हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। लाइव मॉक टेस्ट 3 देखो, उसको ऐसे टेस्ट को देना लाइव। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बता रखा है। इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है लाइव मॉक टेस्ट की, जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहली दूसरी वीडियो देखोगे, उसमें पता चल जाएगा कि लाइव टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इंग्लिश एंड ड्रैगा दोनों का मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। और एक पता है, अभी बहुत बड़ा ऑफर लेके मैं आया हूँ आपके लिए। इस ऑफर को मिस बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करोगे, कहोगे सर फिर से ऑफर ऑन कर दो, इनेबल कर दो, हमने मिस कर दिया। देखो, अभी आप लोग टेस्ट सीरीज बाय कर करके परेशान हो गए थे। हम एयरफोर्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोस्ट गार्ड नेवी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एयरफोर्स में वाई का भी, एक्स का भी, नेवी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। इन तीनों एग्जाम के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं। 100 रुपए का भी अगर कहीं मिल रहा है तो 300-400 का मॉक टेस्ट में देना पड़ जा रहा है पैसा आपको। सारा झंझट खत्म। 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ जस्ट 80 रुपये में तीनों एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। कोस्ट गार्ड नाविक, जीडी डीबी की और यांत्रिकी की सेक्शन 1 की, जीडी की सेक्शन 2 की भी हम लोग ले आएंगे। ठीक है, कोस्ट गार्ड की तो हो गई, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भी है, वाई ग्रुप की है, एक्स एंड वाई दोनों की है, नेवी एमआर की भी है। तो ये सारे मॉक टेस्ट को ना आपको जस्ट 80 रुपीज में 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ बहुत ही मिनिमल प्राइस के साथ मैं लेके आया हूं। ये ऑफर खत्म होने से पहले एक बार ज्वाइन कर लो, बिकॉज A to Z टेस्ट प्रो का ऑफर जब खत्म हो गया तो फिर भैया नहीं आने वाला डिफेंस एग्जाम में, कोई नहीं देगा इतना सस्ता में। ठीक है, इसके लिए आपको A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर ऐप डाउनलोड करने नहीं आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो। 72790477 व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना, कॉल कोई नहीं उठाएगा। फालतू क्या अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसको देखो, जो बच्चा हमारे अगर किसी बैच के अंदर इनरोल है ना, वो भी इसके अंदर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हमारे बैच के अंदर किसी एक एग्जाम के लिए इनरोल हो गए। ठीक है, उसमें लिमिटेड में चीजें मिलेंगी और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमेशा अप टू डेट रहें। ठीक है, इस बैच के अंदर ये यूनिक चीज लेके आए हैं और आगे धमाल मचाएंगे इसके अंदर। ठीक है, बाकी अगर कोई बच्चा हमारे पेड बैच के अंदर जुड़ के पढ़ना चाहता है, पढ़ाई करो हमारे बैच में। ठीक है, मैं आपको यही कहूंगा, और एक बार ट्रस्ट करके पढ़ाई करो, क्योंकि हमारे बैच में जो पढ़ेगा ना, उसको वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट भी मिलेगी। वाई ग्रुप की जो हमारी पेड पीडीएफ आती है ना अलग से, वो पीडीएफ भी इस बैच के अंदर मिलेगा। और आपको ना कंप्लीट बैच में, इसमें जैसे रागा का प्रिपरेशन हो गया, रागा के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके, इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं हम लोग। इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम 100 पैसेजेस की पीडीएफ देंगे, जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। पीक्यूआरएस क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे हम लोग, और कॉमन ईयर के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने के चैप्टर वाइज पीडीएफ दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम अवेलेबल करा रहे हैं बैचेस के अंदर, क्लासेस के साथ साथ, वीडियो क्लासेस के साथ साथ। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस रहेंगे। आपको जितनी बार उतनी बार क्लासेस को जितनी बार देखनी है ना, जब देखनी, जब टाइम मिल रही है तब देखो। जिसकी प्राइस 633 रुपीज है, 23 नहीं, टैक्स भी ऐड होता है, 633 रुपीज। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लो, 1 साल की वैलिडिटी के साथ, स्पेस वॉरियर 2.0। अगर बैच में ज्वाइन करने से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मैं कहता हूं बैच में पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा। एंड गाइस, बहुत ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनवरी एंड होते होते 80% चीजों को पढ़ा दें, ताकि आपको रिवीजन करने का और प्रैक्टिस करने की काफी समय मिले। और प्रैक्टिस के लिए दबा के हम लोग क्वेश्चन दे देंगे अपने बैचेज में। वाई ग्रुप की है, ठीक है, एक्स ग्रुप की भी इंग्लिश की क्लास अलग से है, मैं बता दूंगा आगे चल के। ये देखो, पहले हम लोग इंग्लिश क्या करती है, क्या कह रहा है, द पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। इसके अंदर क्या बनेगा, मेड से समझ में आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है। क्लियर है भाई। चीजें थोड़ी सी देखो छोटी छोटी लिखी है, आज बार कॉम्प्रोमाइज करो, यूट्यूब पे जूम का ऑप्शन है, जूम कर सकते हो। कह रहा है द पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो मेड है इसे क्या समझ में आ रहा है, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर है। पास्ट परफेक्ट का कैसे बनाते हैं हम लोग, पैसिव वाज या वर्ग के साथ हम लोग क्या करते हैं, V3 लगाते हैं। अब हमारा प्रेसिडेंट जो बनेगा ना, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, द पीपल मेड हिम प्रेसिडेंट। अब उसको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया, तो हिम तो भाई ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ये क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस बनेगा नहीं, तो इसको क्या बनाओगे, ही। ठीक है, क्योंकि वो इंसान बनाया गया है ना, तो वो ही वॉज। क्यों, क्योंकि हमारा जो ही है वो सिंगुलर है, तो ही हमारा क्या बनेगा, ही के साथ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, तो ही के साथ वॉज आएगा। यहाँ पे हमारा है ही वॉज मेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। थोड़ी सी फॉन्ट में देखो प्रॉब्लम है, टाइपिंग वाले भाई की थोड़ी सी गलती है। मैंने कहा था अलग अलग पेज पे करने के लिए, उन्होंने साफ एक ही पे कर दिया सब। लाइव टेस्ट 3 के बाद 4 5 जो आएंगे वो एक एक पेज पे रहेगा, बड़ा बड़ा थोड़ा सा फॉन्ट रहेगा आगे से। ठीक है, तो हम लोग पैसिव बनाने का नियम क्या सीखा, पास्ट अगर इंडिफिनिट के अंदर है भाई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉच या वर्ग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जहां पे है हमारे बी के अंदर है। ठीक है भाई, चलो। फिर कह रहा है टाउन्स आफ्टर टाउन्स वाज अफेक्टेड बाय द रैपिडली स्प्रेडिंग बोबोनिक प्लॉग। ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, देखो एक चीज मैं बताता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है, टाउन्स आफ्टर टाउन्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन, और ये टाउन्स एंड टाउन्स सेम सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट। जब भी किसी एक प्रीपोजिशन से
प्रीपोजिशन के आगे एंड पीछे सेम सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, पेज टू पेज, ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं ऐसा। जब भी चीजें आ रही हैं, टू के पहले भी पेज, टू के बाद भी पेज, या फिर पेज बाय पेज, ठीक है, विलेज टू विलेज, या फिर विलेज आफ्टर विलेज, टाउन आफ्टर टाउन, ठीक है, पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, जब भी ऐसी चीजें आए तो ध्यान देना उस प्रीपोजिशन के आगे एंड पीछे दोनों चीजें क्या होंगी, पीपल टू पीपल नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, आगे और पीछे दोनों क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और ये टाउन्स टाउन्स करना गलत है, ये क्या होगा, टाउन आफ्टर टाउन, ये दोनों सिंगुलर फॉर्म में आएंगे, याद रहेगा ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ो एक बार क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा पैसेज है, पढ़ोगी ना तो मजा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको ना जम कर देता हूं ऐसे। ये देखो क्या कह रहा है, हाथ का जो निशान है ना चलेगा। इट वॉज वन सेड जजिंग अ पर्सन डज नॉट डिफाइन हु दे आर। एक बार ऐसा कहा गया है, या फिर ऐसा कहा गया है, किसी इंसान को जज करना, उसको, ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम उसको जज कर रहे हो। इट डिफाइंस हु यू आर, इसका मतलब ये है कि तुम कौन हो, ये अपने आप को आप बता रहे हो कि आप कौन हो। दूसरे के बारे में अगर आप जजमेंट निकाल रहे हो तो दूसरे का जजमेंट आप अपने सोचने का प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही निकालोगे कि आप कैसा। अगर मान लो मैं किसी को जज कर रहा हूं ना, तो इससे लोग मुझे जज जरूर कर लेंगे कि मैं कैसा हूं। मैं किसी को अच्छा बोलता हूं तो इसका मतलब कि मैं किसी की अच्छाई को देखता हूं, मैं किसी को बुरा कहता हूं तो इसका मतलब कि मैं किसी की बुराई को देखता हूं। तो इसका मतलब ये है ना, किसी को जज करने का मतलब कि आप खुद के बारे में बता रहे हो कि आप कैसे हो। ठीक है, आगे देखो। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ जजिंग अदर पीपल एट द सेम पॉइंट इन आवर लाइफ। ठीक है, अब इसका मतलब कि ना दुर्भाग्यवश हम सभी जो है ना इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। किस कैटेगरी में भाई, कि किसी और को हम जज करने वाले कैटेगरी में आ जाते हैं, कि हम सब की आ जाते हैं, पट से किसी को जज कर लेते हैं, थोड़ी सी बिहेवियर को देखेंगे जज कर लेंगे। आगे देखो क्या है, वी हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड एट वेरियस टाइम बाय द वेज दैट अदर पीपल हैव जज्ड अस। अब क्या कह रहा है, वी हैव ऑल्सो बीन अफेक्टेड, ध्यान देना टेंस क्या है, पैसिव में है। हम सब भी क्या है भाई, इससे प्रभावित किए गए हैं या फिर प्रभावित हो चुके हैं। एट वेरियस टाइम्स, ठीक है, बहुत समय, बाय द वेज दैट अदर पीपल हैव जजेस अस, मतलब किस भाई किस तरीके से दूसरे लोग भी हमको जज करते रहते हैं, इस तरीके से हम भी प्रभावित किए गए हैं, प्रभावित किए जा चुके हैं इस चीज से। ठीक है, वी ऑल नीड टू मोर अवेयर ऑफ रशिंग टू जजमेंट एंड रिमेंबर टू द फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन एंड ओ द अदर पर्सन्स इंटेंट बिफोर मेकिंग अ कंक्लूजन। ये बड़ा सा एक लाइन है, इसका मतलब क्या है, वी ऑल नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ। हम सबको किस चीज की जरूरत है भाई, ज्यादा जानकारी की चीज जरूरत है। किस चीज की भाई, ज्यादा जानकारी यार। तो रसिंग टू जजमेंट मतलब जजमेंट में पहुंच जाते हो फट से ना कि ऐसा है वैसा है, उस चीज पे पहुंचने से पहले किस चीज की जानकारी चाहिए, ज्यादा जानकारी। तो मतलब किसी और हमको जानकारी जुटाने की, ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। हम फट से जजिंग पे नहीं पहुंच जाए, उसके बारे में और चीजों को जानो तब जजमेंट पे पहुंचो। एंड रिमेंबर टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन, और याद रखना कि तुमको किस चीज की जरूरत है, पहले समझो कि उसका रियल सिचुएशन क्या है, किसी पर्सन का। इंटेंट बिफोर मेकिंग अ कंक्लूजन मतलब उस इंसान का जो है ना इंटेंट क्या है, ये इरादा क्या है, उसको पहले समझो, तब किसी और उसके रियल सिचुएशन को समझो, तब जाके क्या करो, कोई कंक्लूजन बनाओ, उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाओ। ठीक है, वन डे लवली लिटिल, अब यहाँ से एक नया स्टोरी इसी के अंदर स्टार्ट होता है। एक दिन क्या हुआ ना, अ लवली लिटिल गर्ल वाज होल्डिंग टू एप्पल्स विद बोथ हैंड। एक दिन क्या हुआ, उसी स्टोरी से रिलेटेड है। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, उसने अपने दोनों हाथों में क्या एप्पल्स ले रखा था। हर मॉम came to the room and softly asked her little daughter with a smile। ठीक है, मतलब उसकी मम्मी एक दिन आती है और प्यार से उसको बोलती है, ठीक है, क्या बोलती है भाई, माय स्वीटी could you give me your mom one of two apples, क्या इन दो में से कोई एक एप्पल तुम अपनी मॉम को दोगी, मतलब वो खुद मांगती है कि मेरे को दोगी। द गर्ल लुक्ड अप एट हर मॉम फॉर सम सेकेंड, मतलब अपनी वो लड़की क्या करती है, मम्मी को देखती है कुछ सेकेंड के लिए। देन शी सडनली टुक अ क्विक बाइट ऑन वन एप्पल। ठीक है भाई, ये इसका मतलब क्या हुआ, फिर मतलब अपनी मम्मी को देखने के बाद उसने क्या किया, फटाक से जब उसकी मम्मी ने एप्पल मांगा तो एक एप्पल को ना काट लिया उसने दांत से, खाने के लिए एक बाइट ले लिया, एक टुकड़ा काट लिया दांत से। एंड देन क्विकली ऑन द अदर, और फटाक से दूसरे पर भी, मतलब दोनों पर एक एक करके एक बाइट काट लिया उसने, खा लिया दोनों में से एक एक कट, मतलब एक एक कट करके बाइट लेके। फिर क्या हुआ, उसके रिएक्शन क्या हुआ भाई, द मॉम फेल्ड द स्माइल ऑन हर फेस फ्रीज, मतलब उसकी मॉम ने क्या किया ना, उस बच्चे की तरफ देखते देखते स्माइल कर दिया अपनी बेटी की तरफ।
शी ट्राइड हार्ड नॉट टू रिवील हर डिसअपॉइंटमेंट, मतलब उसकी मम्मी ने क्या किया ना, अपनी डिसअपॉइंट, वो निराश हो गई कि बताओ मैंने इससे एप्पल मांगा, उसने जूठा कर दिया देने की वजह से। वो ऐसा सोची ना कि वो देना नहीं चाहते इसलिए उसने जूठा कर दिया, और इस चीज को वो छुपा रही थी, और छुपाने के लिए अपने डिसअपॉइंटमेंट को वो रिवील नहीं करना चाहती थी। ठीक है, रिवील का मतलब होता है ना किसी चीज को उजागर करना, रिवील नहीं करना, कह रहे ना हार्ड नॉट टू रिवील का मतलब छुपा रही थी, नॉट टू रिवील मतलब वो चीज दिखाना नहीं चाहती थी अपने डिसअपॉइंटमेंट को, इसलिए उन्होंने स्माइल कर दिया। देन द लिटिल गर्ल हैंडेड वन ऑफ हर बिटेन एप्पल्स टू हर मॉम एंड सेड, फिर उसने क्या किया, छोटी सी बच्ची ने एक एप्पल को अपनी मॉम को दिया हाथ में और कहा हियर यू गो मॉमी, मतलब तुम जाओ, तुम जाओ का मतलब नहीं तुम खा सकती हो अब इसको। ठीक है, यू गो का मतलब क्या हुआ, तुम खा सकती हो। यू गो मॉमी का मतलब ये भगा नहीं रही है, एप्पल दे कर ये खाओ अब इसको। ठीक है, दिस इज स्वीटर वन, ये जो है मीठा वाला है। अब इससे कहानी समझ में आ गया ना ये क्या कहानी कह रहा है। हर मदर जो है ना रियलाइज द ब्लंडर, इसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सी हैड मेड एंड एम्ब्रेस्ड हर विथ ओपन आर्म्स, उसने क्या किया अपनी माँ को अपने ब्लंडर को क्या किया, उसने लगा कि उसकी माँ को भी लगा कि मैंने गलती सोच लिया अपनी बेटी के बारे में, और उसको उठाकर एम्ब्रेस्ट किया, मतलब गोद ले लिया, आलिंगन कर लेना, एम्ब्रेस्ट का मतलब होता है हक कर लेना अपने दोनों हाथों से। अब उसकी माँ को क्या लगा ना कि ये जूठा कर रही है इसलिए नहीं दे रही, लेकिन एक्चुअली में वो बच्ची ना चेक कर रही थी कि कौन सा एप्पल मीठा है, वही मैं माँ को दूंगी। फिर उसने यही चीज है ना, उसकी माँ को लगा कि ये मेरे को देना नहीं चाहती, तो वही चीज है, पूरा सिचुएशन को बिना जाने किसी चीज के ऊपर जजमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये स्टोरी का मतलब यही है। आज सवाल पे क्या है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ वर्ड रिवील। रिवील का मतलब मैंने जस्ट बोला ना किसी चीज को उजागर करना, तो एंटोनिम क्या होगा, हाइड करना, छुपाना। डेट इज, आगे बढ़ते हैं, कहानी मस्त था ना, आगे आ जाओ। 4 नंबर, व्हाट डिड द गर्ल डू आफ्टर शी टेस्टेड बोथ द एप्पल, मतलब वो दोनों एप्पल टेस्ट करने के बाद उसने क्या किया, एक अपनी माँ को दे दिया, सिंपल से। सी हैंडेड बोथ द एप्पल्स, नहीं दोनों तो नहीं दिया, इसका मतलब हुआ कि दोनों एप्पल दे दिया, नहीं। सी हैंडेड वन ऑफ द बिटेन एप्पल्स टू हर मॉम, तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि उसने एक एप्पल वो क्या किया, अपने मॉम को दे दिया। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब क्या होता है, गलती करना, बहुत बड़ा गलती करना, डेट इज मिस्टेक। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू बी मोर अवेयर ऑफ, हमें किस चीज की और जानकारी की जरूरत होती है भाई। तो रसिंग टू जजमेंट, जजमेंट पे पहुंचने क्या, मतलब जजमेंट पे पहुंचने से पहले और जानकारी जुटाने की जरूरत होती है, या फिर स्टेइंग इन शेप, हाउ टू कुक फिश, इन सब का जिक्र ही नहीं है। यही ना जिक्र है कि तुम जजमेंट पर से पहुंच जाते हो, उससे पहले कि उस सिचुएशन के बारे में और जानकारी जुटाओ तब जजमेंट पे जाओ। ठीक है भाई, ये सही है। आगे आ जाओ, डू यू वांट डैश टू हेल्प। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या समझ में आ रहा है, डू यू वांट, आई मी माइन माइन, तो ये कहना कि क्या तुम्हें क्या तुम मुझसे हेल्प चाहते हो, तो भाई डू यू वांट मी टू हेल्प ना, सिंपल से प्रोनाउन का यूज किया गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है ना क्या क्या पोसेसिव या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो लगेगा नहीं यहाँ पे, बचा क्या मी। आगे आ जाओ, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रॉट यू अ डॉल स्टडी, स्टडी अब चेंज हो जाएगा यहाँ पे, द प्रीवियस डे यूज होता है। ठीक है, या फिर द डे बिफोर का यूज कर सकते हो, तो जो कि हमारा बी के अंदर है एंड डी के अंदर है। यहाँ पे देखो ब्राउट जो पास्ट इंडिफिनिट में है ना, तो ये क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, देखो ये सब्जेक्ट के साथ क्या है ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म बता रहा है कि नरेशन ये पास्ट में है ना हमको, तो इसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 आना चाहिए, डेट इज हैड ब्रॉथ, हमारा डी के अंदर है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, एब्रप्ट का मीनिंग क्या होता है। एब्रप्ट का मतलब होता है ना सडनली, अचानक से, क्या होता है, अचानक से। और अचानक का मतलब क्या होता है, बहुत ही फास्ट कोई चीज हो जाना, तेजी से, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ग्रेजुअल, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है भाई, आ जाओ आगे आ जाते हैं। कह रहा है चाओस का क्या बताना है, वर्ड सिमिलर, सिनोनिम बताना है। चाओस का मतलब होता है ना अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। ठीक है, बिल्कुल भी ऑर्डर में नहीं होना, हम तितर बितर करके रखना, अस्त व्यस्त, डेट इज डिसऑर्डर, एकदम अस्त व्यस्त। ठीक है भाई, चलो। कह रहा है माई मदर डज नॉट लाइक मी कमिंग होम लेट एट नाइट। ठीक है भाई, मेरी माँ जो है ना वो नहीं चाहती मेरा लेट आना, तो मेरा लेट आना, नॉट मी, नॉट मी, यहाँ पे होगा माई। ठीक है, माई मदर डज नॉट लाइक माई कमिंग आउट, मेरी माँ जब है तो मेरा, जब यहाँ पे मेरे के लिए माई कर रहे, तो मेरा घर लेट से घर आने के लिए भी तो मेरा की जगह पे माई ही होगा ना, सिंपल है। यहाँ पे माई कमिंग होम लेट होगा, मेरा देर से घर आना। आगे आजा, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बेनिफिटेड का आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है इसमें से, तो आपने क्या आंसर किया था उसका बताओ। ये हमारा जो है ना सी सही है, ये तो ऑलरेडी टेस्ट में आपको करा दिया, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट चल रहा हूँ। आगे जाओ, प्लेस वेयर पिग्स आर लाइव, जहाँ सुअर रहते हैं उसको क्या कहा जाता है,
उसको स्टाई कहा जाता है, ST वॉइस। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सुअरों की जगह को, हाँ, कंपेल का नाउन पूछा गया है। कंपेल का मतलब होता है किसी को जोर देना, दबाव देना। ठीक है, दबाव देना, फोर्स करना, ये हमारा एक वर्ब है। हमसे नाउन पूछा गया, दैट इज कंपल्सन। ठीक है, दबाव, इसका मतलब होता है दबाव। आगे आ जाओ, ही वॉज एस्टोनिस्ड हैज हिज फेलियर। एस्टोनिस्ड का मतलब होता है बहुत छक्का होना अपने फेलियर को लेके, तो एस्टोनिस्ड के साथ एड प्रीपोजिशन आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है इसका। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। पैसिव बताओ, हु प्लेज क्रिकेट। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो बाई हु का तो बाई हुम बनेगा, सबको पता है। वॉज बनेगा नहीं, वर बनेगा नहीं। ठीक है, क्रिकेट के लिए इज ही बनेगा, तो इज है ना, हु बाई हुम बनेगा, और सी के अंदर बाई हु है तो हु नहीं होगा, बाई हुम होता है। ऑप्शन ए हमारा सही है बिल्कुल भी, बाई हुम इज क्रिकेट प्लेड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जुम का वैसे यूट्यूब पे भी ऑप्शन है, आप कर सकते थे। अ डैश ऑफ कीज, ठीक है, ठीक है, मतलब फ्लॉक, फ्लीट, बंच, प्राइड, ये सभी ना समूह, इसका मतलब होता है सबका मतलब समूह। तो कीज मतलब चाबी, चाबियों के समूह को क्या कहते हैं, ये बताओ मेरे को। तो चाबियों के समूह को क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज ना। ठीक है, बंच ऑफ कीज होता है, फ्लॉक ऑफ कीज थोड़ी होता है, बंच होता है। आगे आ जाओ, ऑल एट सी, एक जो है ना ईडीएम है, ऑल एट सी का मतलब होता है कंप्लीटली दुविधा में होना, कंफ्यूज रहना। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। स्टैटिक का मतलब होता है खुश होना, लोनली अकेला, सैड का मतलब पता ही है। आगे आ जाओ, ये रहा सवाल, ये हमारा सेंटेंस को अरेंज करना पी क्यू आर एस के अंदर। ठीक है, क्या होगा, फोटोग्राफर्स क्लिक हर पिक्चर। किसका पिक्चर भैया, कौन सा फोटोग्राफर भैया, कुछ तो बताओ। नहीं पता तो पी से शुरुआत नहीं करेंगे, वैसे भी कहीं शुरुआत है नहीं। टू इंटरव्यू हर एंड, अब ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली क्यू से भी नहीं स्टार्ट है, और ऑप्शन में है भी नहीं यार, आर एंड एस से करो। फिर क्या कह रहा है, एज द फैमिली वॉस्ट इन अमेजमेंट, जो है ना फैमिली क्या कर रही थी, अमेजमेंट में देख रही थी। ठीक है, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स केम, न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स क्या हुआ, आया, और न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स केम। ठीक है, केम के बाद क्या होगा, प्रीपोजिशन लेता है ना, कम टू, तो टू इंटरव्यूज हर एंड। ठीक है, अब यहाँ पे एस के बाद क्यों होगा, पहले हर जब आया है प्रोनाउन तो पहले कोई नाउन आना चाहिए ना, तो फैमिली है ना, एज द फैमिली वॉज इन अमेजमेंट। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि आर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आर से स्टार्ट हो रहा है अपना, आर से, एंड इसके बाद मेरे को एस के बाद क्यू आएगा, ये चीज तो क्लियर हो गया। तो एस के बाद क्यू देखो, ए के अंदर है एंड इसके अंदर है, तो हमको आर से स्टार्ट करना है, तो ए हमारा सही आंसर है। आगे आ जाओ, ये क्या कह रहा था, ओल्ड विमेन सेड अल्लास हैव यू बीन रॉब्ड। अब ये अल्लास तो दुख के लिए यूज करते हैं ना भाई, तो एक्सक्लेम यहाँ पे जॉय तो होगा नहीं, सॉरो होगा, तो सॉरो सॉरो सी एंड डी के अंदर है, क्लियर है ना। द ओल्ड मैन सेड, अब ये जो पास्ट में है तो हैव का हम हैड बना देंगे, तो देखो भाई सी के अंदर हैज है तो गलत है, तो यहाँ पे हैड वाला जो है ना डी वाला सही है बिल्कुल भी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो, अगर ये इंग्लिश तो खत्म हो गई, अगर कोई बच्चा एक्स ग्रुप के लिए देख रहा होगा सॉल्यूशन तो आप जा सकते हो, एंड एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप की सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आप सिर्फ इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर 267 रुपीज इसकी प्राइस है बैचेस की, एंड बेस्ट प्रिपरेशन होगी। कंप्लीट ग्रामर, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की पीडीएफ दी जाएगी, ग्रामर की कंप्लीट वीडियो क्लासेस एंड प्रैक्टिस पीडीएफ दी जाएगी, पैसेजेस की प्रैक्टिस पीडीएफ दी जाएगी, पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस पीडीएफ दी जाएगी, बहुत सारी पीडीएफ दी जाएगी एंड क्लासेस दी जाएगी। प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगा एडमिशन स्टडी ऐप के ऊपर। आ जाओ फटाफट अब जीके की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, देखो वाटर के अंदर कौन सा, बी एंड सी जो है ना वाटर के अंदर घुलनशील है, सॉल्युबल है। एंड फैट के अंदर कौन कौन सा है भाई, बाकी जो जो विटामिन है वो फैट के अंदर है, बी एंड सी को छोड़ के। ठीक है, तो बी जो है जल के अंदर घुलनशील है, क्लियर है भाई। सी रहता है ऑप्शन में, बी एंड सी दोनों, तो एक ऑप्शन देता है वैसा कुछ। चाणक्य का अन्य क्या नाम है, देखो चाणक्य को ना विष्णुगुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। हो सकता है कि ऑप्शन में कौटिल्य भी दिया जा सकता था। आगे आ जाओ, ये फिर क्या कह रहा है, देखो किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के रेशियो में है। नीचे क्वेश्चन है, यदि जूम कर दूं क्या, कहाँ गया भाई, कहाँ गया सवाल, अच्छा रुको, एक चुट्टा कहाँ से ऑन हो गया, देखो और बड़ा कर दूं, नहीं इससे बड़ा नहीं होगा, पढ़ो इसको, फिर मैं इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है
तो उन विद्यार्थियों को जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है, उनकी संख्या बताओ, सिंपल से है, वो कितने प्रतिशत है। भाई देखो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है 3:2 है, ठीक है, मैं इधर से लिखता हूँ, बॉयज एंड गर्ल्स के रेशियो क्या है 3:2 है। तो मान लो ना 300 बॉयज हैं एंड 200 लड़कियां हैं, तो पूछ रहा है जिसमें से 20% लड़कियों को मिला, तो भाई 300 में 80% को नहीं मिला ना, ठीक है, तो टोटल कितने बॉयज एंड गर्ल्स मिला के हो गए 300, 200, 500। कितने को छात्रवृत्ति नहीं मिली 240। कितनी लड़कियों को नहीं मिली, तो 200 लड़कियों में से 25% को मिला, तो 75% को नहीं मिला, डेट इज 150 लड़का लड़की। तो कितनों को नहीं मिला भाई, 390 को नहीं मिला। तो 390 जो है वो 500 का कितना परसेंट है भाई, 0 कटाओ, ये हो जाएगा 78%। तो मतलब 78% को स्कॉलरशिप मिल ही नहीं रहा है, खाली 12% को मिल रहा है, 22% को मिल रहा है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला सवाल कह रहा है ए जो है ना, एक 800 मीटर लंबी ट्रेन 78 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। यदि ट्रेन जो है ना एक सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई बताओ क्या है। वैसे आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ठीक है, या फिर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, जब किसी ट्रेन जो है ना किसी सुरंग को, टनल को पास कर रहा हो, किसी पटरी को, रेल को पार कर रहा हो, ट्रैक को या फिर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा हो, तो डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ इज इक्वल प्लस टनल की जो है लेंथ है वो इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई ट्रेन की लेंथ कितनी है 800 मीटर है, प्लस में मान लो टनल का टी हो गया, स्पीड कितना है 78 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर आवर में एक्सचेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, एंड 1 मिनट कह रहा है उसको सेकंड में चेंज करो 60। तो ये 6 से कटाओगे 3 बार में, ये 6 से कट जाएगा 10 बार में, ठीक है, ये 3 से कटाओगे 3 दूने 6, 3 6 18, 26 बार में, ठीक है। हाँ भैया अब कटाओ इसको, तो 800 प्लस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 5 30, 5 दूनी 10, 1 13, मतलब 130 इंटू 10 1300। तो टनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, टी इज इक्वल टू 1300 माइनस 800 इज इक्वल टू 500 मीटर, ठीक है। बहुत इजी सा टेस्ट था, इसके बावजूद भी इसमें बहुत कुछ खास नंबर बच्चों ने स्कोर किया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखो भाई, मैं जूम कर देता हूँ। समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 60 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की परित्रिज्या ज्ञात करो। परित्रिज्या बोले तो त्रिभुज के बाहर के एक साइड में क्या करो, सर्कल बनाओ और रेडियस बताओ। भाई मान लो कोई एक मासूम सा ट्रायंगल है, अब कह रहा है इसकी बाहर से अगर कोई सर्कल है, इसकी लेंथ जो है ना, इसकी सबकी साइड क्या है 60 है, तो इसका जो है क्या करना है आपको भाई, रेडियस बताना है आपको, ये रेडियस की लेंथ कितनी है, ठीक है, रेडियस की लेंथ कितनी है। तो रेडियस कैसे निकालते हैं भाई, जब भी कोई समबाहु त्रिभुज होगा तो कौन सा रेडियस भाई, सरकमफेरेंस का, ठीक है, या फिर जो सरकम रेडियस कहते हैं इसको, तो ये होता है a/√3 होता है। फॉर्मूला मेंसुरेशन में पढ़ोगे तो a की वैल्यू क्या है 60, √3 की वैल्यू √3 ही डालो, ठीक है। अब मैं इस फिगर को मिटा के खत्म कर दूं, इसका कोई यूज है नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आ सकते थे हम लोग। तो ये कह सकते हो ना 3 भाई देखो 3 इंटू 20 लिख सकते हो √3, तो ये कट के √3 हो जाएगा, तो 20√3। प्यारा सा सवाल था। कह रहा है ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, ठीक है। फिर कह रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री, नीचे देखो सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भाई देखो एक चीज मैं बताता हूँ, अदर स्टेट्स के बारे में कहोगे ना तो उनके मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को गवर्नर साहब क्या करते हैं, राज्यपाल साहब क्या कर रहे होते हैं भाई, नियुक्ति कर रहे होते हैं। लेकिन गाइस अगर यूटीज के अंदर कर रहे हो ना तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाह पर, लेकिन करते कौन है भाई, प्रेसिडेंट ही करते हैं। दिल्ली एक यूटी है ना, भारत केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो राष्ट्रपति ही वहां के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करेंगे। एक जो है ना ये देखो, एकल पुरुष जो है, अच्छा एकल पुरुष नहीं, ऑस्ट्रेलियन एकल पुरुष कह सकते हो, या फिर एकल पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये कह सकते हो। ये 2023 क्यों पूछा सर हमने, 2024 क्यों नहीं पूछा सर हमने। भाई देखो कोई फिक्स नहीं है 23 का पूछे कि 24 पूछे एग्जाम में। 23 में पूछेगा तो नोवाक जोकोविच जो भी नाम है इनका, ये आंसर कर दोगे आप, ठीक है। अगर 2024 का पूछेगा तो जैनिक सिनर नाम था उनका, ठीक है, जैनिक सिनर नाम था उनका। ये चीज 24 वाले में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जिन्होंने जीता था। आगे जो मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है वो कब पारित हुआ था, 1909 में। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, क्या होता है भाई, तो जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन ए के अंदर ही है।
ये काफी फेमस था आजकल, तो ये चीज आपको, इसरो काफी ट्रेंड में चल रहा है, तो इसरो से रिलेटेड फुल फॉर्म थोड़ा सा याद रखना। आगे देखो, 400 नींबुओं की, तो इजी सा सवाल है, 400 नींबुओं की जो लागत मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तब परसेंट बताओ प्रॉफिट का। भाई 400 का सीपी जो है ना 320 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सीपी बटा एसपी क्या हो जाएगा, 320 बटा 400, मतलब कॉस्ट प्राइस 320, सेलिंग प्राइस 400, मतलब प्रॉफिट 80 रुपीज का हो रहा है। तो 80 जो है हमारे 320 का कितना परसेंट है, तो 80 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 25 बार में कट जाएगा, मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम, मैं इतना स्पीड में क्यों जा रहा हूँ पता है, क्योंकि मेरे को पता है जिसको बनाना होगा ना वो बना चुका होगा इतने ही टाइम के अंदर, जिससे नहीं बनना होगा ना उसको मैं स्लो स्लो भी बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। और ये स्पेशली मैं उनके लिए करा रहा हूँ जो लाइव टेस्ट अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। और आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मॉक टेस्ट देखने कैसे आ गए, तो ये चीज थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आपको तभी समझ में आएगी अगर आपने कुछ पढ़ा है। ये मत कमेंट करना सर इतनी फास्ट फास्ट पढ़ाते हो, फास्ट मैं पढ़ा रहा हूँ न्यूबी के लिए नहीं है, न्यूबी इन द सेंस जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए जिसने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है। आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं आते, आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, आपको नहीं वीरता पुरस्कार देना चाहिए, जरूर देना चाहिए, जो हम नहीं दे सकते, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं के योगफल का गुणनखंड है। भाई देखो, प्रथम n संख्याओं का योगफल क्या होता है, बोलोगे सर सिंपल सा फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो 25 का क्या है ना, तो 25 इंटू 25 प्लस वन कितना हो जाएगा, 25 प्लस वन 26 बाई टू, तो ये 13 से कट जाएगा। तो 25 इंटू 13, 25 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 25 इंटू 13 वैल्यू आएगी, तो ये किस चीज का मल्टीपल है भाई, 13 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सिंपल सा लॉजिक था। कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम 594 है और उनका गुणनफल 3564 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात जो है ना 9:11 में है तो उसका वो बताओ योग क्या है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया है मैंने एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। इसकी वैल्यू दे रखी है 3564, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है 594, एचसीएफ हमको पता नहीं है, हम एचसीएफ निकाल लेंगे, ये कट जाएगा 6 बार में। एचसीएफ मेरे को क्या पता है भाई 6 आ गया। तो जब भी रेशियो दे रखा है ना 9:11, तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर क्या है 9 इंटू 6, सेकेंड नंबर क्या है हमारा भाई 11 इंटू 6, तो मतलब 54 और 66, 54 और 66 हमारा वो नंबर है। तो अब ये दोनों से जोड़ देंगे तो 6 5 11 और 120 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इजी सा सवाल था, इसमें कुछ लफड़ा ही नहीं था। अब ये सवाल बोलोगे सर इजीएस्ट सवाल नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर बहुत इजी है। 256 को निकालोगे बाहर क्या मिलेगा ये बताओ, 16 में ये ऐड करोगे 180 के अंदर तो ये क्या मिलेगा 196, 196 किसका रूट है भाई 14 का, 14 इसका वैल्यू मिल गया। तो 130 में 14 जोड़ोगे तो 144, 144 किसकी वैल्यू है भाई 12 की, रूट से बाहर निकलेगी तो 12, रूट के अंदर 157 प्लस 12 क्या होता है 169, 169 रूट से बाहर निकल के 13 आ जाएगा। तो इस सवाल को तो बिना पेन उठाए कर सकते थे आप, मेरे को जहां तक पता है जो बच्चा पढ़ा होगा ना बिना पेन उठाए करेगा। और हमने पेड बैचेस में सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ा रखा है, एक एक करके डील किया है, इतना बारीकी से पढ़ाया ना कि बच्चा मस्त हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजों को हमने डिटेलिंग किया है अपने पेड बैचेस के अंदर। आगे जाओ, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, ठीक है। तो वेतन में कितना परिवर्तन होगा, जब भी कोई चीज को एक बार बढ़ाया जाए और एक बार घटाया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या है R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू R2 बाई 100। अगर इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो उसका मतलब इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुआ, और इसकी वैल्यू माइनस में आती है तो वो डिक्रीज हो रखा है। तो 10% बढ़ाओगे फिर 10% घटाओगे, -10 इंटू 10 बाई 100, तो भैया ये कट गया तो 0 हो जाएगा, और ये 0 0 कट के -1 मिल रहा है मेरे को। ये 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, और ये -1, तो -1 का मतलब क्या है 1% की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो आज का रिलेशन कल से एक दिन पूर्व, कल नहीं कल से एक दिन पहले, तो जनवरी का रिलेशन किससे, तो जनवरी के एक महीने पहले क्या होता है, जनवरी के पहले दिसंबर, दिसंबर के पहले नवंबर, तो इसका आंसर नवंबर है। और बहुत सारा चुट्टा दिसंबर आंसर कर दिया, कैसे कर देते हो यार, ये इतना इजी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलती मत करो, ठीक है। ऐसा ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ जाए और आप ज्यादा जोश में उत्साह में आ गया गलत कर दोगे ना तो आप सोचो कि हजारों बच्चों से पीछे जा रहे हो। ये चीजों को लाइटली मत लेना, बहुत सीरियसली लेना। आपकी एक छोटी सी मिस्टेक, और खास करके इजी लेवल के क्वेश्चन पे मिस्टेक, डिफिकल्ट पे तो चलो मानते हैं कि 100-200 बच्चों से पीछे जाओगे 400-500 से, लेकिन इजी लेवल के क्वेश्चन को गलती कर देना, ज्यादा उत्साह में आके ना आप हजारों बच्चों से पीछे जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर।
आगे अच्छा फिर क्या कह रहा है, ए बी की पुत्री है, ठीक है, हम वैसे ही बनाते जाते हैं। ए क्या है भाई, बी की पुत्री है। फिर कह रहा है बी जो है ना सी की माँ है, तो बी तो माँ है, ठीक है, किसकी, सी की, सी बी सी का बच्चा है। अब डी जो है ना सी का भाई है। अब भाई डी जो है ना सी का भाई है, तो डी ए से किस प्रकार है, तो ए से, तो अब इसका मतलब एक ही माँ का तीनों बच्चा है, तो ए जो है लड़की है, डी लड़का है, तो डी क्या लगेगा, ए का तो भाई लगेगा। क्लियर है ना। चलो एसाइन को ना सासिंग लिखते हैं, किडनैप को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे देखो साइन को क्या लिख रहा है, सास, इसको छोड़ो लिखो मत, सवाल में ही देखो। इसके ए एस को हम लोग बदल देते हैं एस ए में, और लास्ट के दो वाले को बदल देते हैं, और बीच के दो जो है ना उनको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे किडनैप में। इनकी स्टार्टिंग के दो को उल्टा कर दो, आई के कर दो, बीच वाले को एज इट इज छोड़ दो, और लास्ट के दो को उल्टा कर दो, पी ए। तो आई के डी एन पी ए कहाँ है, बी के अंदर है ना आई के डी एन पी ए। आगे आ जाओ, देखो यूनाइटेड को ना एस एल जी आर सी बी लिखते हैं, तो डिशॉन को क्या लिखेंगे, तो यू में अगर हम दो घटाएंगे एस मिलेगा, ठीक है, 21 में दो घटाओगे तो 19 मिलेगा ना, यू 21 नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे। वैसे ही एन में दो माइनस करोगे एल मिलेगा, आई में -2 करोगे जी मिलेगा, टी में -2 करोगे, सब में -2 करते जाओ ये मिलेगा। तो मेरे को वही काम करना है डिशॉन के अंदर, ठीक है, सबके अंदर -2 करना है। तो डी में दो बार पीछे जाएंगे, बी मिलेगा, बी, एंड एन में -2 करेंगे एल मिलेगा। तो स्टार्टिंग में बी और एंड में एल आ रहा है ऑप्शन ए के अंदर। हम काहे टाइम वेस्ट करेंगे सबका, अगर वैसा कुछ ऑप्शन दे दे कि सब में बी एल है तब जाके सोचते, लेकिन जब नहीं है तो आगे बढ़ो। आगे आ जाओ, देखो ये क्या ना 8 17 36 30 75, फिर अगला भाई 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आया उसमें एक जोड़ दिया। फिर 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आया उसमें 2 जोड़ दिया। फिर 62 को ना 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 3 ऐड किया। तो अगली बार 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करने का है, तो 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 150, इसमें 4 ऐड करोगे 154। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है भाई, चलो ये कह रहा है क्या, देखो 1 3 4 7 11, फर्स्ट टू को हम जोड़ेंगे ना 1 एंड 3 को तो 4 मिलेगा। फिर 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। 4 एंड 7 को ऐड करेंगे 11 मिलेगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, 7 और 11 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 18। चलो ये क्या कह रहा है, इसमें से आपको ऑड बताना है। पॉन्ड, लेक, पिस्टल, गन, ठीक है, कार, बस, चर्च और मॉन्यूमेंट। इसमें क्या लगता है, क्या एरर हो जाएगा। पॉन्ड, लेक दोनों के अंदर कहीं ना कहीं पानी होता है, ठीक है, और दोनों कहीं ना कहीं पानी के सोर्स से रिलेटेड है। कार, बस दोनों ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं, यातायात का साधन। पिस्टल, गन दोनों किसी को ठोकने का साधन है, ठीक है। चलो बाकी चर्च, मॉन्यूमेंट, चर्च में पूजा होता है, मॉन्यूमेंट में पूजा नहीं होता है, ठीक है। चर्च में लोग अपना वो जाते हैं, अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से जाते हैं, अपने धर्म का पालन करें। लेकिन मॉन्यूमेंट तो किसी का भी बन जाएगा ना, लाइक कहीं पे राजेंद्र प्रसाद का है, कहीं गांधी जी का है, मॉन्यूमेंट बनाया है, किसी कहीं पे अदर कंट्री में किसी का मॉन्यूमेंट है, तो उनका पूजा थोड़ी होता है, लोग बना के देखते हैं, मस्त रहते हैं। बस ऑप्शन डी हमारा सबसे डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, जबरदस्त सा सवाल है, ध्यान से देखना। राहुल बिंदु आर से चलना शुरू करता है, जो बिंदु टी से 16 मीटर साउथ में है। टी से देखो, टी मान लो यहां पे है ना, टी से साउथ में, साउथ में कह रहा है ना, सॉरी वेस्ट में, ठीक है। टी की किधर है भाई, वेस्ट में, पश्चिम में, 16 मीटर। क्या है भाई, आर नाम का एक बिंदु है, ठीक है। अब कह रहा है वो आर से ना 20 मीटर साउथ में जा रहा होता है, 20 मीटर साउथ में, और यहां से राइट मुड़ के जाता है 10 मीटर। तो यहां से राइट मुड़ के गया 10 मीटर, और फिर यहां से राइट मुड़ के 6 मीटर जाता है, ठीक है। और वो बिंदु सी पर, इस सी नाम के बिंदु पे पहुंच जाता है। ओके, गौरव बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब ए कहां पे है, टी के 8 मीटर साउथ में है। टी के 8 मीटर, 8 मीटर जो है ना साउथ में क्या है, ए नाम का बिंदु है। और यहां से ये जाता है 10 किलोमीटर ईस्ट में जाता है, ठीक है, और 10 मीटर जाता है ये। और यहां से जाने के बाद फिर 6 मीटर कहां जाता है भाई, दाएं, राइट साइड मुड़ के 6 मीटर जा रहा है, ये 6 मीटर जा रहा है, ठीक है। और वहां से फिर दाएं मुड़ के 26 मीटर जाता है। तो 26 कितना, तो ये 10 एंड ये 16, मतलब इस पॉइंट पे आके चिपक जाएगा, बिल्कुल यहां पे आके ये चिपक जाएगा, इस वाले पॉइंट पे आ जाता है। और ये कौन सा पॉइंट है, बी नाम का पॉइंट है।
तो सी एंड बी के बीच का डिस्टेंस बताओ। ये एक्चुअली तिरछा लग रहा है बट ये तिरछा नहीं होगा, बिल्कुल भी पैरेलल होगा। तो ये कितना हो रहा है, तो ये देखो ये 8 ऊपर का और ये 6, मतलब यहां से ना आर से लेके कौन सा पोजीशन है भाई, ये आर से लेके बी, आर से लेके बी कितना हो रहा है 6 12 13 14 मीटर, ठीक है। और नीचे का पार्ट हो गया 6 और इस साइड भी था 6। तो मतलब कहीं ना एक चीज ध्यान देना, ये जो सी पॉइंट है ना ये कहीं ना कहीं बी के बिल्कुल भी एकदम सामने में है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10 मीटर हो गया। क्लियर था, बहुत ही बढ़िया सा सवाल था ये, टाइम टेकन था, एग्जाम में ऐसा आएगा, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर करेंगे उसका। आगे देखो 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा आगे जाती है। टेस्ट के अंदर इसका आंसर शायद गलत था, 96 दे रखा था बट गलत है वो, 96 आंसर नहीं होगा इसका, 88 होगा। रीजन मैं बताता हूँ, देखो एक घंटे की जो आवर्स की नीड होती है ना वो एक मिनट में कितनी भाई कितनी डिग्री का एंगल कवर करती है, 0.5 डिग्री का एंगल। और एक जो होता है मिनट का जो एंगल होता है ना वो एक मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर करता है भाई, वो 16 डिग्री। ठीक, क्यों भाई 360 एक मिनट में कितना होता है, ये 360 डिग्री का एंगल पूरा करेगा ना वो, ठीक है। मतलब एक घंटे में वो 360 डिग्री का एंगल पूरा कवर करेगा, ठीक है भाई। और एक घंटे में 60 मिनट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 डिग्री हुआ ना, 16 मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, 6 डिग्री मेरा ये वाला 16 मेरे माइंड में था 16 मिनट। तो एक मिनट की जो सुई होती है ना वो जब एक बार आगे बढ़ा ना तो 6 डिग्री एंगल कवर करेगा। और एक घंटे का सुई थोड़ा सा जब आगे बढ़ता है ना एक मिनट के अंदर तो वो 0.5 डिग्री एंगल कवर करता है, ठीक है। तो बताओ घंटे वाला 16 मिनट में कितना करेगा और ये वाला 16 मिनट में कितना करेगा, 16 से 96, ये 16 पचे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है ना, आप एक चीज मेरा बात समझना है यहाँ पे, आप क्या बात समझना है यहाँ पे ना, एक पॉइंट था ना यहाँ पे, तो ये 0 तो कट जाएगा ना, 0 नहीं होगा 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 0.5 डिग्री था 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। तो एक मिनट में जो है 96 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है। और घंटा वाला 8 डिग्री, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा 88 डिग्री, ठीक है। चलो, क्योंकि थोड़ी मिनट वाला खाली बढ़ रहा है, घंटा वाला भी तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना वो। आगे देखो ताश के पत्ते जो है ना, 52 पत्ते की गड्डी में जो है एक जो पत्ता या दृश्य खींचा जाता है तो पत्ते में गुलाम होने की प्रायिकता, गुलाम भाई कितनी होती है ये चीज बताओ। एक टोटल पत्ता 52, तो इसकी प्रायिकता सिंपल सी लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। इसके अंदर अगला फिगर क्या होगा, ये चीज ध्यान से देखना। इसके अंदर क्या ध्यान से देखने वाली चीज है भाई आपको, ये जो है ना ये क्या कहते हैं स्क्वायर है। स्क्वायर देखो इस अपने आगे वाले फोटो के आगे आया, ठीक है, और उसके आगे एक नया फोटो आया। फिर देखो जो सबसे पीछे था ट्रायंगल वो आगे आया, ठीक है, सर्कल के आगे आया, एंड इसके पीछे आगे एक नया फोटो आया। मतलब देखो इसके पीछे क्या था स्क्वायर, वो देखो इसके पीछे आगे आया, मतलब जो सबसे आगे था उसके आगे चला गया और उसके आगे एक नया फिगर ऐड हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार जो ये वाला स्टार आगे है ना और यहाँ पे ट्रायंगल सबसे पीछे है, तो ट्रायंगल स्टार के आगे आएगा और स्टार के आगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल के आगे क्या आएगा, ट्रायंगल के आगे एक नया फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल के आगे नया फिगर है, इसमें है ट्रायंगल के आगे नया फिगर, यहाँ पे ये क्यों नहीं होगा, ट्रायंगल पीछे है, यहाँ पे है एंड यहाँ पे है, ठीक है भाई, इन सब के अंदर है। और एक चीज देखो ऑप्शन में 1 2 3 4 तक ये 5 ऑप्शन को पूछ ही नहीं रहा, तो 5 देखने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे देखो क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ, ये यहां से सिर्फ ट्रायंगल हटेगा, एरो तो वही रह जाएगा। तो एरो वहीं पे किस में रहा है, 4 के अंदर है, 1 के अंदर एरो बीच में है, इसके अंदर एरो ऊपर गया, गलत है। तो ऑप्शन बचा कौन सा, 4 नंबर। आगे आ जाओ। फिर देखो इसमें क्या है ना कि एक बार देखो प्लस इधर माइनस इधर, फिर 2 बार देखो इसके अंदर क्या है ना माइनस इधर प्लस इधर, फिर माइनस और प्लस वही जगह पे है, फिर प्लस माइनस चेंज हो गया। मतलब एक बार प्लस माइनस इधर था ना, आगे 2 बार प्लस माइनस सेम पोजीशन पे रह रहा है, फिर प्लस माइनस चेंज हो रहा है। तो मतलब सेम इस बार अगली बार भी माइनस प्लस सेम पोजीशन पे ही रहेंगे। ओके, तो सेम पोजीशन पे कहाँ पे है, ऑप्शन 5 के अंदर है। इतनी सी छोटी सी चीज को पकड़ लेते हैं, आंसर कर लेते हैं, फालतू के बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं इस सवाल को। देखो इसमें क्या दिक्कत है, 28 नंबर में ये डॉट देखो ना आगे की तरफ बढ़ जा रहा है, क्लॉकवाइज एक पोजीशन आगे बढ़ रहा है। तो इस बार जहां पे एरो था ना इस कॉर्नर पे डॉट आ जाएगा, उस कॉर्नर पे डॉट, कॉर्नर पे 3 और 1 के अंदर है। और ये जो एरो है ना पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक पोजीशन आगे, ठीक है। तो इस बार कहाँ आ जाएगा, डॉट वाले पे ये एरो आ जाएगा जो कि 1 के अंदर है ये चीज, ठीक है भाई।
29 नंबर देखो, ये इसमें कुछ नहीं है, बस सारे फोटो ना एक एक पोजीशन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है भाई, बस कुछ नहीं करना। तो मतलब जो ये मल्टीप्लाई है यहाँ आ जाएगा, ये जो ट्रायंगल है वो यहाँ आ जाएगा, ये सर्कल यहाँ और ये इज इक्वल टू यहाँ, ठीक है। तो ऐसा फोटो जहां पे बन रहा है उसको आंसर कर दो, कहाँ है, 2 के अंदर है, बी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। देखो एक स्क्वायर था, आगे स्क्वायर जो गया ना उसके अंदर एक नया फिगर आ गया, फिर जो अंदर फिगर था वो बाहर आ गया, फिर जो बाहर सर्कल था ना वो बाहर सर्कल आ गया एंड उसके अंदर नया फोटो। मतलब ट्रायंगल अभी बाहर आया तो ट्रायंगल एक बाहर रहेगा और उसके अंदर एक नया फोटो आएगा। तो ट्रायंगल इसके अंदर है, तो क्या ट्रायंगल यूज करेंगे, एक बार जो फोटो आ गया सिंगुलर फॉर्म में तो उसको दोबारा अंदर नहीं ले जाना अपने को, ठीक है, क्योंकि एक बार ट्रायंगल अंदर था तो फिर से ट्रायंगल अंदर नहीं ले सकते, तो इसलिए ए नहीं होगा। अब देखो ये जो है ना ये पहले से यूज है स्क्वायर, तो स्क्वायर को भी यूज नहीं करेंगे, तो नया फिगर कौन सा बन रहा है, थर्ड, क्योंकि सर्कल भी यूज है, स्क्वायर भी यूज है, ट्रायंगल भी यूज है, बचा कौन सा, 3 नंबर। ठीक है भाई, कमेंट करके बताओ पूरे 50 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए। एंड गाइज टेस्ट प्रो नाम का जो है A to Z टेस्ट प्रो, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। आप चाहे हमारी कोई भी बैचेस लेके बैठे हो, इस बैच को जरूर इनरोल कर लेना, बिकॉज ये लाजवाब चीज होगा आपके लिए। बाकी स्पेस वॉरियर बैच 2.0 में पढ़ाई करो, इंग्लिश अंडर का कंप्लीट प्रिपरेशन मॉक टेस्ट के साथ, और इंग्लिश वाले बैच में आपको सिर्फ इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। सारी चीजों को ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है, व्हाट्सअप करके पूछ लो अगर कुछ भी डाउट आता है आपको तो।